की बात कर रहा हूँ, जिनका अभी अभी फाइनल सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ है, नौकरी मिली है। उन 42 बच्चों ने फिर से एग्जाम दिया प्रीलिम्स का 6-7 दिन बाद रिजल्ट के। उन 42 में से प्रीलिम्स कितने का हुआ? 8 का हुआ, 34 का नहीं हुआ। इससे आप केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले साल प्रीलिम्स पेपर कैसा आएगा। और जब ये हाल होगा तो हमें समझ में आया कि इस बार तो मतलब मरघट जैसा मामला न बन जाए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिससे पिछले साल हमारे केवल 44 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उससे लगभग 175 बच्चे सिलेक्ट हुए जिनका रीजनिंग मैथ्स पे थोड़ी कमांड ठीक थी। फिर हमने पिछली बार एक नई योजना बनाई और ये कहा कि कोई भी बच्चा जो हिंदी माध्यम से मेंस दे रहा हो, दिल्ली के बाहर कहीं भी रहता हो, वो दिल्ली आए मेंस मेंटरशिप के लिए। उसका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, तैयारी करवाना सब हम करेंगे। तो ऐसे भी करीब 150-200 बच्चे उस समय हमें मिले, वो भी दिल्ली आए। चिंता अकेली ये थी कि जिन लोगों ने मेंस दिया 2023 में, उनमें से अधिकांश लोगों का पहला अटेम्प्ट मेंस का था। पिछले साल क्या था कि जो 2-3 बार दे चुके थे, परिपक्व हो चुके थे। अब उन 42 में से 8 का प्रीलिम्स हुआ, वो 8वां सिलेक्ट हो गए हैं कल के रिजल्ट, क्योंकि उनको पहले से अभ्यास था कैसे मेंस में लिखते हैं, कैसे इंटरव्यू देते हैं। तो वो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है अब रवां होते हैं और बेहतर हो जाते हैं। ये जो बच्चे थे बाकी पहले अटेम्प्ट वाले थे, मतलब मेंस का अटेम्प्ट पहला था। तो मेंस मेंटरशिप के दौरान हमें इस बात का इल्म था, अनुमान था कि रिजल्ट इस बार उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि मेंस का रिजल्ट हमारा पिछली बार 90% के आसपास था मेंस का। इस बार वो रिजल्ट हमारा शायद 60% के आसपास, 55-60 के आसपास रहा। और अकेली वजह वही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे ज़्यादा थे। तो मैंने पिछले 6-7 महीने में जहाँ जहाँ मैंने क्लास ली, मैंने बताया कि मैंने 75 पाया था, लेकिन प्रीलिम्स को देखते हुए इस बार वो संभव नहीं हो पाएगा। पर हमारी कोशिश ये थी कि रिजल्ट ऐसा ना हो कि बहुत चिंतित होना पड़े, कम से कम उम्मीद बची रहे। और उम्मीद हमने बचा ली, उम्मीद बची हुई। और वो ये है कि अंततः कल के रिजल्ट में हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या 42 है, 42। और हम लोग तथ्यों के बिना बात करने से बचते हैं, हवाई बात करने में क्या है, कोई बोल दीजिए। तो मैं 42 की एक्सेल शीट बनवा के ले आया हूँ। आप सबके नाम, रैंक, सब्जेक्ट, ऑप्शनल, कौन से राज्य के हैं, जो देखना हो देख सकते हैं। क्योंकि हम थोड़ी मेहनत करते हैं, डेटा पूरा कलेक्ट हो उसके बाद ही बात करना पसंद करते हैं। जब कल हमारी टीम ने 1-2 लोगों को ये बताया, कुछ ऐसे लोग जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको ऐसी आशंका थी कि इस बार शायद 10 बच्चे भी सिलेक्ट हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो लोग होंगे जिनका मीडियम इंग्लिश है पर जिनका हिंदी साहित्य विषय था। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 42 लोग केवल वो हैं जिनका माध्यम शुद्ध रूप से हिंदी था, प्योर हिंदी मीडियम। इनमें से केवल एक बच्चा है जिसका केवल ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में था। ऐसा कुछ लोग करते हैं। इन 42 के अलावा 15 और बच्चे हैं, 4 ऐसे जिनका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था और इंटरव्यू भी हिंदी मीडियम में दिया, किंतु मेंस इंग्लिश मीडियम में दिया। तो 42 + 4 46। उसके बाद 11 ऐसे बच्चे हैं जिनका मेंस इंग्लिश मीडियम में था, सिर्फ इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दिया। तो हम सिर्फ इंटरव्यू हिंदी में दिए उसको काउंट नहीं करना चाह रहे। हिंदी साहित्य रखा और हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दिया, किंतु जीएस के पेपर इंग्लिश में दिए, उसको भी काउंट नहीं करना चाह रहे। इन सबको छोड़ने के बाद